क्या हुआ? फिर से मोबाइल खराब हो गया? तुम नया मोबाइल क्यों नहीं ले लेती? इसमें आए दिन प्रॉब्लम आती रहती है। दिखाऊं, एक नया मॉडल है। नहीं नहीं, पापा ने मुश्किल से तो ये सेकेंड हैंड फोन दिलवाया। अब बोलूंगी तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। आप पापा को जानते हो ना। तुम चिंता मत करो, मैं इसी को रिपेयर कर देता हूँ, ठीक है? परेशान मत हो। किशोर भैया, मैं चलती हूँ। आप ठीक होने के बाद ना फोन घर पर ही भिजवा देना। ठीक है। आज आने में 10 मिनट लेट क्यों हुआ? कॉलेज तो 3 बजे खत्म होता है ना। वो पापा, मेरे मोबाइल की स्क्रीन खराब हो गई थी तो मैं किशोर भैया की शॉप पर गई थी। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? मुझे कह देती, मैं ठीक करा लाता। अरे आप आते ही उसके पीछे पड़ गए। 5-10 मिनट लेट हो जाता है कभी कभार। आप भी ना। जा सिया, तो जाके फ्रेश हो जा। पीछे नहीं पड़ा रहता हूँ, फिक्र करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। ये तो तुम दोनों की मर्जी थी, इसलिए उसे कॉलेज में एडमिशन दिलाया, वरना मैं तो उसे ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। घर पे भी रहती और डिग्री भी हासिल कर लेती। पता है ना शहर में क्या क्या हो रहा है? याद रखना, कुछ ऊंच नीच हुई ना तो तुरंत तुम दोनों को गांव भेज दूंगा। आप परेशान मत होइए, इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? कुछ नहीं होगा। हमारी बेटी बहुत सयानी, कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। आप शांत हो जाइए। माँ, मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं? अच्छा हुआ तो आ गई। छत पर कपड़े सूख रहे हैं, जाके उतार ला। अच्छा माँ। फोटो भेजा यार उसने, क्या देख रही है वहां एकदम। हाँ, कड़क है यार। कड़क है एकदम। हाँ, एक नंबर है एकदम। ये देख भाई, देख देख देख, ये वही लड़की देख। हाँ यार, ये तो वही है। नंबर चलती है क्या? चली गई हो तो। अरे सिया, क्या बात है? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? अरे सुन सिया, एक रात का कितना लोगी? अरे जवाब तो दो सिया रानी, एक रात का कितना लोगी? अरे बोलो, अरे सिया रानी क्या हो गया? जवाब तो दे दो। ये कौन है और उसे मेरा नाम कैसे पता? अरे सिया बेटा, आओ खाना खा लो। हाँ पापा आई।
हरी क्यों हो? बैठो। तुम्हारे एग्जाम्स की तैयारियां कैसे चल रही है? ठीक चल रही। ठीक नहीं, अच्छी चलनी चाहिए। मुझे डिस्टिंक्शन चाहिए, समझी ना? अब फिर इसके पीछे पड़ गए। आपसे ज्यादा इसे अपनी पढ़ाई की चिंता है। अब खाना खाइए, फिक्र मत कीजिए। तू खाना खा बेटा। ये इतनी रात गए, किसके मैसेजेस आ रहे हैं? दिखाओ। वो पापा मोबाइल नेटवर्क कंपनी से है। आज सुबह से बार बार मैसेज आ रहा है। वो मैडम आपने बुलाया था? हाँ, अंदर आओ। वो सिया के बाथरूम का नल खराब हो गया है, जरा ठीक कर दो। जी जी। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। हाँ, अगर तू चाहती है कि हमारी बोलती बंद रहे, ये पकड़ो और जैसा लिखा है वैसा करो, समझी? चाँद को जगह बनाकर मिलो, वरना ये सारी पिक्चर्स ना भर के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी। सिया, तेरे लिए दूध ले आओ, आज तूने पिया नहीं। क्या बात है, तू ठीक तो है ना? मुझे पता है सिया, तू अपने पापा को लेकर थोड़ा उदास रहती है, लेकिन तू तो उनको जानती है ना बेटा, वो ऐसे ही हैं। बस तू अच्छे नंबर ले आ, फिर देखना तो कोई रोक टोक नहीं करेंगे, तुझ पर उनका विश्वास और बढ़ जाएगा। चल अब पढ़ाई पे ध्यान दे, टेंशन बिल्कुल मत ले, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ।
कहा मैंने वैसा ही किया। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ ना, तो मेरी फोटोज डिलीट कर दो ना। अच्छा, कर देंगे डिलीट, पर तुम्हें हमारे लिए पहले कुछ करना होगा। देखो बहुत हुआ, मैं तुम लोग से डरने नहीं वाली हूँ। तुम लोग मेरी फोटोज डिलीट कर दो, वरना मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी कि तुम लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ये हमारा कंप्लेन करेगी? हम इसको ब्लैकमेल कर रहे हैं? ब्लैकमेल तो कर ही रहे हैं, कर दो कंप्लेन। धमकी? अच्छा एक काम करो, ये लो फोन, खुद ही डिलीट कर दो। डिलीट करना है? लो लो कर दो, आ जाओ कर दो, डिलीट करना है। अच्छा किशोर भैया, ये लोग के पास मेरी फोटोज है, प्लीज मुझे बचा दो। किशोर भैया, ये क्या कर रहे हो? ज्यादा चूं चा नहीं करने का, जो बोल रहे हैं ना वही करना है तुम्हें। और तुम लोग, एक लड़की नहीं संभाली जाती तुमसे। अब सैया बोलने की आदत डाल लो। फोटोग्राफ्स देखिए ना मोबाइल में, सब मैंने लीक किए हैं। मुझे जाने दो। सिया पता नहीं इतनी रात को कहाँ चली गई, बता के भी नहीं गई। सिया कहाँ चली गई थी? क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? बता के तो जाना चाहिए था बेटा। सिया क्या बात है? इतनी रात गए, हॉल में तुम दोनों क्या कर रहे थे? वो सिया को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बैठकर बातें कर रहे थे। आप चलिए कमरे में, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। ये इतनी रात में कहाँ गई थी? सच में नींद नहीं आ रही थी या कोई और बात? और क्या बात हो सकती है? बस पूछ रहा हूँ यही जानने के लिए कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? अरे मैं आपसे क्या छुपाऊंगी? ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? जो भी है, तुम्हारे कहने पर उसे कॉलेज में एडमिशन दिलाया था। अब सिया की जिम्मेदारी तुम्हारी है, शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। चीयर्स यार। किशोर भाई, मान गया आपको, आज आपने हमारी प्यास बुझा दी। भाई लेकिन पिछले बार जो लड़की थी ना वो तो ठीक थी, पर इस बार वाली तो बहुत जबरदस्त थी भाई। यार देखो, लड़कियां बहुत हैं, लेकिन हर लड़की तो मोबाइल ठीक करवाने आती नहीं। अब अगर मोबाइल नहीं तो फोटोज और वीडियोस नहीं, और अगर वो नहीं तो ब्लैकमेलिंग नहीं। तुम्हारे एग्जाम्स की तैयारियां कैसे चल रही है? ठीक चल रही। ठीक नहीं, अच्छी चलनी चाहिए।
से नाश्ते के लिए आवाज लगा रही हूँ, बाहर क्यों नहीं आई? तेरे पापा ऑफिस चले भी गए और अभी तक तू कमरे में ही है। सिया, तू रो क्यों रही है? सिया बोल ना। ये निशान कहीं गिर गई थी तू? लग गई तुझे? सिया, ये सब कुछ सिया, जल्दी बोल, क्या हुआ? बोल ना बेटा, क्या हुआ? बहुत गुस्सा हो गया ना मुझसे। अभी अभी मुझे बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देंगे ना माँ। मैं सच में ना आपको और पापा को बताने वाले थे, लेकिन मैं बहुत डर गई थी माँ। नहीं नहीं सिया, हम पापा को कुछ नहीं बताएंगे, उनको कुछ नहीं बताएंगे। तू शांत हो जा, मैं हूँ, सब संभाल लूंगी। हाँ भाभी जी प्रणाम। कैसे याद किया? किशोर, तुम अभी घर आ सकते हो, काम है। हाँ हम 10 मिनट में पहुंचते हैं ना, आ रहे हैं। ठीक है। प्रणाम भाभी जी। आओ किशोर। भाभी जी आपने अचानक बुला लिया, वो कुछ काम था क्या? दुकान पे जाना है, कोई है नहीं दुकान पे ना, इसलिए। सब पता चल चुका है मुझे, ने मेरी बेटी सिया के साथ क्या किया है। शर्म नहीं आई तुझे एक बच्ची के साथ ये सब करते हुए? अरे भैया मानती है वो तुझे। चल, इसके फोन से जितने फोटोज लिए ना सब डिलीट कर, अब भी डिलीट कर। मैं कहती हूँ डिलीट कर, डिलीट कर। क्या भाभी जी, थका दिया आपने, इतनी ताकत। फोन चाहिए, फोटोज डिलीट करने? ठीक है, सब डिलीट कर देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? देखिए, आप चाहती है ना मैं सिया का पीछा छोड़ दूं, उसे परेशान ना करूं, है ना? तो उसकी जगह आप ले लीजिए। ये हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? हाँ, मुझे लगा तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, लेकिन नहीं, तुम जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अब पुलिस ही तुझे ठीक करेगी। रुक, तो अभी मैं बताती हूँ। हाय हाय। वैसे एक बात बताएं भाभी जी, ये जो पुलिस का चक्कर है ना, बहुत पुराना हो चुका है, बहुत ज्यादा। आप तो बस ये वीडियो देखिए, कितनी मजेदार है आपकी बेटी सिया, है ना? दे दे मुझे, छोड़, डिलीट कर। अरे आप करिए ना, फोन कीजिए ना पुलिस को, करिए। पर याद रखिए, अब ये फोटोज और वीडियोस दोनों वायरल होंगे पूरे शहर में, और तब मैं देखता हूं भाभी जी कि आप अपनी परिवार की इज्जत और अपनी बेटी सिया की इज्जत कैसे बचाती हैं। जिस तरह पुरानी वाइन नशा दुगना कर देती है ना, उसी तरह आप मजा दुगना कर देंगी भाभी जी। अब फैसला आपके हाथ में है, सिया के बदले आप या फिर ये वीडियो वायरल हर जगह। सोच लीजिए।
कमाल है भाई, इस घर में तो हरियाली ही हरियाली है। मान गए हरीश भैया को, काफी हरा भरा कर रखा है। क्या बात है, आज तुम दोनों इतने शांत क्यों हो? थोड़ी थकान है बस, और कुछ नहीं। लगता है पढ़ाई जोर शोर से चल रही है। वैसे तुम्हारे एग्जाम्स कब से हैं? 2 हफ्ते बाद। डिस्टिंक्शन याद है ना? और हाँ, आज से टीवी मोबाइल सब बंद, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, समझी? किशोर, मुझे अभी मिलना है तुमसे। तुम्हें पता है ना ये घर पर है, कभी भी फोन कर देते हो। हमें परेशान करना बंद करो प्लीज। परेशान? भाभी जी, परेशान तो आपने मुझे कर दिया है, इसीलिए गुस्सा कम। और ये बोलो, मिल कब रही है? मैं तुमसे नहीं मिलने वाली, समझे तुम? बकरी मिमियाना छोड़ के गुर्राने लग गई। लगता है औकात दिखानी पड़ेगी। नमस्ते भैया जी। अरे किशोर, कैसे आना वो? भैया जी, वो आपकी घड़ी खराब हो गई थी ना, तो मैं सोचा यहीं से निकल रहा था तो लेते हुए जाता हूँ और शाम तक लौटा देता हूँ। आओ अंदर आओ, आओ बैठो। अरे भाई, हम तो भूल ही गए थे। अच्छा हुआ तुम्हें याद रहा। अरे सुनती हो? देखो तो कौन आया है। भाभी जी, एक गिलास पानी मिलेगा? किशोर, जरा मैं थोड़ा सा काम निपटा। जी भैया। अरे सुनो, वो जो मेरी घड़ी अंदर बंद पड़ी है ना, वो ले आओ। जी। अरे भाभी जी, अचानक से मोबाइल क्यों छीन लिया? अच्छा खासा न्यूज देख रहे थे भैया। ये क्या हरकत है? तुमने फोन क्यों छीना? वो मैं सिया के लिए नया मोबाइल लेने का सोच रही थी ना, अच्छा लगा देखकर तो सोचा मॉडल देख लेती हूँ।
कोई बात नहीं भाभी जी, हमारे दुकान में बहुत ढेर सारे मोबाइल पड़े हैं, आप कभी भी आके देख सकती हैं, मैं दिखा दूंगा। भैया मैं चलता हूँ, घड़ी बना के शाम तक पहुंचा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी भाभी जी आ जाएंगी लेने, चली जाना। इतना इंतजार कराया भाभी जी आपने हमें। आइए अंदर आइए। किशोर, ये सब कब तक चलेगा? प्लीज मुझे और मेरे परिवार को बख्श दो। माहौल मत खराब कीजिए भाभी जी। एक मिनट। ये देखिए भाभी जी, आपके लिए हम तोहफा लाए हैं, बहुत प्यार से लाए हैं, लीजिए। हमने कहा लीजिए। इस तोहफे को खोलिए ना। है ना खूबसूरत? अब एक काम कीजिए, इस तोहफे को पहन कर आइए। मैं नहीं पहनने वाली इसे। हम आपसे पूछ नहीं रहे भाभी जी, बोल रहे हैं आपको। लीजिए प्लीज, और पहन कर आइए। हाय, भाभी जी कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। किशोर, मैं थक गई हूँ। तुमने कहा था ना तुम सारे वीडियोस डिलीट कर दोगे। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज डिलीट कर दो ना। अरे भाभी जी आप हाथ मत जोड़िए। एक बात बताइए भाभी जी, पिंजरे में बंद मैना को कोई ऐसे ही छोड़ देता है? नहीं ना भाभी जी, अभी फालतू बात का समय नहीं है। इतनी सजावट की है आपके लिए, इतना सब कुछ किया है, तो जिस चीज के लिए मेहनत की है वो कर लेते हैं। माँ, माँ, ये सब कब तक चलता रहेगा? ये कभी ठीक नहीं होने वाला। माँ क्या करूँ सिया? पुलिस को सब बता दूँ? बता दूँ कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है? बता दूँ कि उसने वीडियोस बनाए जो वायरल करने की धमकी दे रहा है वो? बता दूँ कि ब्लैकमेल कर उसने मेरे साथ भी? माँ ये सब मेरी गलती है ना माँ। ना मेरा मोबाइल खराब होता, ना मैं उस दुकान में जाती, नहीं वो मेरे गंदे फोटोज इस्तेमाल करता। माँ जो होना था सो हो गया, लेकिन अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, समझी? लेकिन कब तक?
कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे माँ? पापा को बता देते ना। नहीं सिया, मैंने तुझे पहले भी मना किया है, हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। तुझे क्या लगता है वो समझेंगे ये बात? अरे तो घर से बाहर निकलती है, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इतना सब कुछ हो गया ये जानकर, पता नहीं वो क्या कर देंगे। नहीं सिया, तू उन्हें कुछ नहीं कहेगी, समझी? तो माँ वो किशोर के चुंगल से हम कैसे बच पाएंगे माँ? आप बताओ। बच जाएंगे बेटा, बच जाएंगे, तू चिंता मत कर। अरे किशोर, आओ। अरे भाई, जो तुमने उस दिन घड़ी बना के दी थी ना, वो फिर से खराब हो गई। तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है भैया। भैया वो अभी जी नहीं दिख रही हैं। वो बाहर गई है, बस आती होगी। तुम बैठो ना। हाँ। ये लो घड़ी, यही बंद हो रही है। आज बड़े अच्छे समय पे आए हो, आज पीने का बड़ा मन है, तो हो जाए। ये जी आप ही पीजिए। अरे शर्मा क्यों रहे हो किशोर? वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा परिवार कहाँ है? भैया जी वो सब तो गांव में ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। अरे पता है, आज मैंने वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो वायरल वीडियो, आज मैंने एक वायरल वीडियो देखी। अच्छा अच्छा, क्या क्या वीडियो था? पता नहीं, कोई कॉलेज की लड़की थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में थी। वो जो चाय वाला है ना, वहां पे कुछ लड़के देख रहे थे ये वीडियो, तो मेरी भी नजर पड़ी। और मजे की बात क्या है पता है? वो लड़का तुम्हारा दोस्त है, वो जो प्लम्बर है ना, वो था, और उसके साथ में कोई और भी था। अच्छा, पता नहीं भैया जी, अब वीडियो किसका था, आपने देखा? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा, लेकिन अब देखूंगा। चल ला, तेरा फोन दे। भैया जी आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आया? रुक, अभी समझाता हूँ। मेरे घर के अंदर मेरी बीवी और बेटी के साथ जी, भैया मेरी बात सुनिए। तू रुक, मैं अभी तुझे दिखाता हूँ। रुक। बच जाएंगे सिया, बच जाएंगे, तू चिंता मत कर। कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी मैं, सब संभाल लूंगी। तू बस चिंता मत कर, मत कर। क्या बात है, आज तुम दोनों इतने शांत क्यों हो? इतनी रात गए हॉल में, तुम दोनों क्या कर रहे थे? पता नहीं पापा ने हम दोनों को अचानक बाहर क्यों भेज दिया। हाँ, कुछ समझ नहीं आया ना, पता नहीं। हरीश, ये सब क्या है? हरीश, मुझे पहले पता होता तो ये सब कुछ नहीं होता। तुम दोनों रोज मरते रहे, लेकिन मुझसे कुछ कह नहीं पाए। शायद मेरी ही गलती थी,
जो मैं तुम दोनों को समझ नहीं पाया। हर वक्त उस चीज के लिए टोकता रहा जो शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ही नहीं, जिसके वजह से तुम दोनों मुझसे दूर हो गए। मैं टोकता नहीं था, मुझे तुम्हारी फिक्र थी, पर मुझे पता नहीं था कि मेरा बोलना तुम दोनों के दिलों में डर पैदा कर देगा। ऐसा डर जो शायद मेरे बताने से ज्यादा तुम दोनों को ये झेलना सही लगा। लेकिन अब तुम लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा। ये परिवार मेरी जिम्मेदारी है। मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ना तुम्हारे साथ ना सिया के साथ। सर, मैंने ही आपको कॉल करके बुलाया था। ये मेरे परिवार को ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने इसे मार दिया। इसके साथ 2 लोग और भी हैं। विजय, एम्बुलेंस को बुलाओ। सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। अंदर नहीं बुलाओगे? सॉरी, प्लीज। जनाब, प्यास लगी? एक सेकंड। सॉरी सॉरी सॉरी। यही सरप्राइज है आपका? सरप्राइज? आर यू कंफर्टेबल? Now you feel comfortable. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने बैठी हो, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमारी सोशल साइट पे दोस्ती हुई और आज तो मेरे सामने हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस उम्र में मुझे कोई प्यार करेगा। I mean, तुम बहुत छोटी हो मेरे से। Age is just a number. उम्र तो एक दिमागी ख्याल है और प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। और वैसे भी प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। Let's dance. विराज, तुम तो 2 दिन के बाद आने वाले थे ना? अपने दोस्तों के साथ बाहर गए थे। प्लान कैंसिल। पर आप इस बात की इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं पापा? माथे का पसीना पोंछ लीजिए अपना। वो गर्मी है ना, इसलिए पसीने आ रहे हैं। क्या हुआ? कौन था? मेरा बेटा आ गया विराज। I'm sorry. कोई बात नहीं, डोंट वरी।
तुम छोड़ो। अच्छा हुआ विराज ने देखा नहीं, वरना पता नहीं क्या ही सोचता मेरे बारे में। बहुत जल्दी आपने मम्मी को बुला दिया पापा, बहुत जल्दी। सॉरी, कल रात तुम्हें अचानक घर से जाना पड़ा। इट्स ओके राजीव, आप छोटी छोटी बातों का कितना टेंशन लेते हो। थैंक यू पिंकी, मेरे हालात को समझने के लिए। तू है। तारीफ क्या करूं उसकी जिसने इन्हें बनाया। हमसे क्या भूल हो गई कि खुदा ने इन्हें तुमसे मिलाया। भाई नाम क्या है इनका? पिंकी। पिंकी। हाँ, अभी कुछ दिन पहले सोशल साइट पे दोस्ती हुई है। सोशल साइट? क्या बात है मेरे शेर। हाँ, तू तो गुरु से भी आगे निकल गया। सोशल साइट पे लड़कियों से दोस्ती करना मैंने तुझे सिखाया, लेकिन मेरी इतनी खूबसूरत लड़की से दोस्ती कभी नहीं हुई। जलन हो रही है? हाँ हो रही है। लेकिन मेरे दोस्त, उससे कहीं ज्यादा खुशी भी हो रही है। भाभी जी की बात हुई तो है तेरी जिंदगी में। हाँ, पर ये बात किसी को बताना मत प्लीज। राजीव, बंद मुट्ठी लाग की खुली तो खाक की। तू चिंता मत कर, ये बात मरते दम तक मेरे तक ही रहेगी। थैंक यू दोस्त। तुम तो जानते हो ना, कुछ रिश्तों की नुमाइश नहीं की जाती, उन्हें बस निभाया जाता है। पापा, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है। 50,000? तुम करते क्या हो इतने पैसों का विराज? और कब तक अपने बाप के पैसों पे अय्याशी करोगे? कभी खुद कमाने का सोचा है? इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है मैंने, मेरी उम्र हो रही है, कुछ एहसास है इस बात का तुम्हें? उम्र आपकी कहाँ हुई है पापा? उम्र तो मेरी माँ की हो गई थी, इसलिए वो इतनी जल्दी मर गई। अपनी आखिरी सांस तक वो सिर्फ आपको देखना चाहती थी। पर आपके लिए मेरी माँ से ज्यादा बिजनेस टूर इंपॉर्टेंट था। मेरी खुशियां, मेरी दुनिया थी मेरी माँ। उन्हें सिर्फ आपका वक्त चाहिए था पापा, और आपको सिर्फ पैसा। इसी गम में वो बीमार हो गई और मुझे अकेला छोड़कर मर गई। तुम्हें अकेला छोड़ के चली गई? पत्नी थी मेरी वो विराज, मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। पापा, आप उन्हें भूल चुके हैं। जब माँ जिंदा थी तब आपने उन्हें वक्त नहीं दिया, और आज जब वो मर चुकी हैं। विराज, विराज रुको! देखा तुमने? देखा कैसे बात करता है वो अपने बाप से? जब से इसकी मां मरी है, एक सेकंड के लिए भी मेरे पास नहीं बैठा, कभी मेरे से बात नहीं की, कभी मेरे से पूछा तक नहीं उसने कि पापा आप कैसे हो। कभी मेरी फीलिंग्स नहीं समझी इसने। इसीलिए मैं पिंकी के इतना क्लोज आ गया अनिल। मैं जानता हूं वो मेरे से उम्र में बहुत छोटी है, लेकिन क्या करूं, वो मेरी फीलिंग्स को समझती है, ये नहीं समझता। ओह, कितनी सुंदर लग रही है तू पिंकी। तुझ पर तो कोई भी फिदा हो जाएगा। और ये राजीव शर्मा तेरा 7वां शिकार बनेगा। मैं कब से वेट कर रहा था तुम्हारे वीडियो कॉल का। सॉरी, वो कुछ टेंशन में थी। अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तुम्हारी सारी टेंशन अब मेरी है। बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं। सुनो, आज मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाती हूँ। नमस्ते। सॉरी राजीव, माँ आपको नमस्ते नहीं कर सकती। वो 2 साल पहले एक बाइक एक्सीडेंट में मेरे पापा की डेथ हो गई और माँ हमेशा के लिए पैरालाइज। बेचारी अपने पति को छूकर ठीक से रो भी नहीं सकी। कहने के लिए जिंदा है पर एक लाश बनकर। सॉरी, मैं भी आपसे इमोशनल बातें करने लगी। मेरे से नहीं करोगी तो किससे करोगी? और कोई है तुम्हारा मेरे सिवा? कल तक तो कोई नहीं था, पर आपसे मिलने के बाद ये एहसास होने लगा है कि मेरा भी कोई है। थैंक यू सो मच इस एहसास के लिए। चलो अब जल्दी से बताओ प्रॉब्लम क्या है। अगर तुम सच में मुझे अपना मानती हो तो अपनी प्रॉब्लम बताओ। वो घर के ओनर ने अल्टीमेटम दिया है कि 2 दिन में कैसे भी घर खाली करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने जल्दी कैसे दूसरा घर ढूंढूं, वो भी माँ की ऐसी हालत में। बस इतनी सी बात के लिए तुमने इतनी सारी टेंशन ले ली? तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, अपना सामान पैक करो और माँ को लेके मेरे घर पे आ जाओ। जब तक तुम्हारे रहने का इंतजाम नहीं होता तुम मेरे घर पे रहोगी। थैंक्स राजीव, पर आपके घर रहना ठीक नहीं होगा। आपका बेटा आपसे सवाल करेगा, क्या जवाब दोगे आप उसे? वो तुम्हारी नहीं मेरी प्रॉब्लम, ठीक है? उसको मैं कुछ भी झूठ बोल के समझा लूंगा। अब तुम बातें बंद करो, जल्दी से अपना सामान पैक करो और आ जाओ चुपचाप। आई एम वेटिंग फॉर यू। राजीव शर्मा 7वां शिकार बने। पिंकी, ये तुम्हारा बेडरूम है। अब बाय द वे घर के सारे नौकर 7 दिन की छुट्टी के लिए बाहर गए हैं। तो कुछ भी चाहिए होगा बेझिझक बोलना, बंदा हाजिर हो जाएगा। क्या हुआ? अब ये आंसू क्यों? राजीव, अगर आप अपने घर में हमें सहारा नहीं देते तो मैं इस हालत में माँ को लेकर कहाँ जाती? थिंक पॉजिटिव। हो सकता है डेस्टिनी ने हमें करीब लाने के ये सब किया हो। खैर ये सब छोड़ो। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम लोगों के खाने का इंतजाम करता हूँ। राजीव, थैंक यू। पिंकी, थैंक यू बोलकर मुझे अपने से दूर होने का एहसास मत दिलाओ। वैसे भी अब तो हम इतने करीब आ चुके हैं कि कोई भी हमें दूर नहीं कर सकता। I love you. I love you too. चलो। अरे संभालिए। तुम कौन? जी, मैं और मेरी माँ आपके यहाँ गेस्ट। आप जाकर सो जाइए। गुड नाइट। देखिए, आप अभी बहुत नशे में हैं। जाकर सो जाइए। प्लीज छोड़िए। आज तुम्हारी सुबह कुछ ज्यादा जल्दी नहीं होगी? कौन है ये? ये पिंकी है, मेरे एक पुराने दोस्त की बेटी। ये और इनकी माँ
अभी कुछ दिन के लिए हमारे घर पे ही रुकेंगे। और ये मेरा बेटा विराज। हेलो विराज। हेलो। अच्छा, नाश्ता लग गया है, तुम फ्रेश होकर माँ को लेके ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाओ। धीरे धीरे पियो माँ, आराम से। गुड मॉर्निंग। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मिलता चला जाऊं। एक बढ़िया चाय मिल सकती है? हाँ जरूर। तो ये ना सोशल मीडिया वाली घर पे भी लेके आया। नमस्ते। अनिल, तुझे काम होगा ना, तुझे जाना है दफ्तर के कुछ काम से ना। देख मुझे भी काम है, तो मुझे भी निकलना है, तो तू जा। काम है? हाँ, काम तो करना ही होगा, लेकिन सुबह सुबह। पिंकी, माँ को लेके अंदर जाओ। फिर क्या हुआ, सब ठीक है ना? जितना बोला उतना करो, अंदर जाओ। तुझे शर्म नहीं आती इतनी जलील हरकत करते हुए गिरे हुए आदमी? मैंने क्या कर दिया यार? मैंने क्या कर दिया? टेबल के नीचे जो हरकत कर रहे थे ना, मैंने देखी है अपनी आंखों से। इतनी हवस भरी है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि जिस औरत के साथ तुम ये सब कर रहे हो ना, वो अपाहिज है, वासना का पुजारी। निकल मेरे घर से। जीव, तू एक औरत के लिए मुझे अपने घर से बाहर निकाल रहा है? माना मेरी गलती है। गलती नहीं है, पाप है ये। तो तेरे जैसे पापी इंसान को ना मैं अपने घर में एक सेकंड भी नहीं रुकने दूंगा। चल निकल, चल चल। बहुत दर्द हो रहा है, लाइए मैं दबा देती। क्या बात है राजीव, आज सुबह से आपका मूड ठीक नहीं है, मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, तुम्हें वो तो एक्चुअली अनिल की हरकतों की वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब। दोस्ती में कभी कभार अनबन हो जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप दिन भर टेंशन लेकर बैठे। उन्हें फोन लगाकर बात कर लीजिए। नहीं, वो इस लायक भी नहीं है कि मैं उससे बात भी करूं। इतना गुस्सा, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? अरे यार, तुम्हें नहीं पता उसने क्या हरकत की है। देखा, इसीलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था। मुझे पता था तुम रो दोगी। नहीं राजीव, आपने बात बताकर मुझे और हिम्मत दी है। कल तक मैं अपने आप को लाचार और बेबस समझती थी, लेकिन आज मेरे दिल ने मान लिया है कि आप हो मेरे लिए। हमेशा रहो।
हेलो। तुम्हें वहां सोने के लिए नहीं भेजा है, जाओ जाकर अपने काम को अंजाम दो। पिंकी, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी हो जिसे मैं खोने से भी डरता हूँ और अपना बनाने से भी। अपना बनाने से कैसा डर? यही समाज का डर, अपनी उम्र का डर, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे भविष्य का डर। समाज, उम्र और भविष्य, इनसे हम जितना डरेंगे अपनी खुशियों को खो देंगे। हमें अपने लिए जीना है, हमारी खुशियों के लिए। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ राजीव, मैं भी आपके बिना नहीं जी सकती। ठीक है, तो फिर हम शादी करके इतना दूर चले जाएंगे ताकि लोग हमें खोज ही ना सके। पिंकी, 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 कहाँ चलेगी सुबह सुबह? पिंकी, 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 The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. पिंकी का फोन भी बंद आ रहा है और वो अचानक से अपनी माँ को बिना व्हीलचेयर के लेके कहाँ जा सकती है? क्या हुआ पापा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। आओ, ठीक हो मैं, तुम जाओ। पापा, आपकी जुबान झूठ बोल सकती है पर आपकी आंखें साफ साफ बता रही है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? बार बार बोलना जरूरी है? बोला ना कि कुछ नहीं हुआ है, बिजनेस की टेंशन है। अब बताओ क्या करोगे? मैं भी देखता हूँ पापा, आप मुझसे कब तक चीजें छुपाते हो। एक और शिकार अपने जाल में अटक गया। शाबाश, एक ही झटके में काम फतेह कर दिया तुम दोनों ने। बुढ़ा साला मुझसे शादी करना चाहता था। अब बिना बेटी दिए ही दहेज के पैसे वसूल करूंगी मैं। बिना शादी के बैंड बजा दिया उसका। बड़ी कमीनी चीज हो तुम दोनों। बुरा न मानना अनिल बाबू, कमीनेपन में आपसे जरा कम ही हूं। एक बात बताइए, आपने हमारे जाल में अपने दोस्त को ही क्यों फंसाया? क्योंकि मैं उस साले से बदला लेना चाह रहा था। उसकी हर जरूरत के वक्त मैंने ना दिन देखा ना रात, हमेशा उसके लिए हाजिर रहा। लेकिन उस दिन यार राजीव, वो पापा ने गांव में पूजा रखी है, उसके लिए जरूरत है।
यार तुम जैसे लोगों की ना यही दिक्कत है, जेब में पैसा होता नहीं है, चल पड़ते हैं बड़े बड़े काम करने, पूजा करवाना है, फलाना करवाना है, ढिमकाना करवाना है। अबे किसने बोला है? जब अपने पैसे है नहीं तो क्यों करवा रहे हो पूजा? तो सही कह रहा राजीव, पर पापा ने कमिट कर दिया यार। अरे तो मैंने ठेका ले रखा है तेरे बाप का, है? पापा ने कमिट कर दिया है। जिसको देखो मेरे से पैसा मांगने आ जाता है, तू मेरे से पैसा मांग रहा है, उधर मेरा बेटा रोज आ जाता है पैसा मांगने के लिए। किसके लिए कमा रहा हूँ? तुम लोगों को देने के लिए। भिखारी हो? देख, तू मेरा दोस्त है, तू घर में आ, तू खाना खा, तू दारू भी पी, मुफ्त की दारू पी, ले पी, जी भर के दारू पी, लेकिन पैसा नहीं मांग, ठीक है? पैसा मत मांगियो, तुम लोगों के लिए नहीं है पैसा। करोड़पति है साला, लेकिन उस दिन 1 लाख के लिए मुझे उसने इतनी बातें सुनाई, अभी तक मेरे कान गूंज रहे हैं, नहीं भूल सकता मैं। इसलिए उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि उस 1 लाख के बदले 10 लाख नहीं निकलवाए तो मेरा नाम भी अनिल। फिर साले को मैंने सोशल साइट ऑपरेट करना सिखाया ताकि मैं उसे पिंकी से मिला सकूं। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बदला लिया आपने। कमाल है अनिल बाबू, गद्दारी में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता है? फिलहाल तो तुम फोन पकड़ो और उसे फोन लगाकर धमकी दो, अगर शाम तक 15 लाख रुपए नहीं दिए ना तो उसका वीडियो वायरल कर देंगे। और हाँ, उन पैसों के 2 हिस्से होंगे, 5 तुम्हारे, 10 मेरे। चलिए, वीडियो तो गई, अब इसी बात पे एक छोटा सा जश्न हो जाए, क्या कहते हैं? आप बैठिए, मैं थोड़ा बियर्स का इंतजाम करके आती हूँ। कल तक तो सब सही था, फिर अचानक से क्या हो गया इसको? फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं जानती हूँ कि तुम अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, इसलिए आज शाम 8 बजे तक, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 लाख का इंतजाम करके रखना। और प्लीज इसमें बेचारी पुलिस को डिस्टर्ब मत करना, वरना ये वीडियो इतना वायरल करूंगी कि तुम्हारे खानदान की लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। सुहाग रात की है, कीमत तो चुकानी होगी। इतना बड़ा धोखा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अनिल को कॉल करता हूं। अनिल, तू जल्दी मेरे पास आ सकता है? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, बहुत अर्जेंट है, प्लीज जल्दी आ। जब फटने लगी तो अनिल याद आया तुझे? कुछ तो बात है तुझ में, हर कोई तेरा आशिक जो बन जाता है। अब जाकर देखता हूं तुम्हारे उस आशिक का क्या हाल है। कमीना, क्या बोला था? 10 उसका और 5 हम माँ बेटी का। जिस इज्जत को बनाने में इतने साल लग गए, उसे एक ही पल में कैसे गवा दूं अनिल? अगर ये वीडियो वायरल हो गई ना तो बहुत बदनामी होगी। बदनाम सिर्फ तू नहीं राजीव, साथ साथ तेरा बेटा भी होगा। सालों की कमाई हुई इज्जत 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे इससे बाहर निकलना होगा। कैसे? मैं ऐसा क्या करूं
जैसा वो औरत कह रही है ना वैसा कर। 15 लाख देके मामला रफा दफा करवा दे। अब तुझे पता चलेगा राजीव कि 1 लाख की जगह तूने 15 लाख गंवा दिए। राजीव मैं आ रहा हूं। हेलो। मेरा वीडियो भेजने का मतलब क्या है? मतलब साफ है अनिल बाबू, तुमने दूसरे के लिए गड्ढा खुदवाया, हमने उस गड्ढे में तुम्हें भी धकेल दिया। बकवास बंद कर अपनी। अब ये बकवास बंद करने के लिए तुम्हें भी अपनी औकात के हिसाब से 5 लाख देना होगा, वरना मैं क्या कर सकती हूँ तुम अच्छे से जानते हो। तुम मुझे धोखा देगी? अनिल बाबू, इसे धोखा नहीं जैसे को तैसा कहते हैं। जब तुम अपने दोस्त के नहीं हुए तो हम तुम्हारे कौन लगते? देख, इज्जत से मेरा वीडियो डिलीट कर दे, वरना इज्जत हमारी कहाँ अनिल बाबू, इज्जत तो आप बड़े लोगों की होती है। इसे इज्जत को बचाने के लिए आज शाम 8 बजे तक आप पैसों का बंदोबस्त करके रखिएगा, वरना मैं ये वीडियो वायरल कर दूं। हमसे मेहनत करवाकर खुद 10 लाख रखना चाहता था। जिंदगी भर याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा था। मैंने कानपुर की फ्लाइट्स की टिकट करवा ली, पैसे मिलते हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। वेरी गुड। फिर एक नया शहर और नया शिकार। राजीव, मेरे भाई, मेरे दोस्त, तू अपने 15 लाख रुपए तो दे ही रहा है ना, साथ साथ मुझे भी 5 लाख रुपए दे दे, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा यार। क्या हो गया तेरे को? पागल तो नहीं हो गया तू? हाँ, पागल ही हो गया था मैं, जो इन माँ बेटी के चंगुल में फंस गया। उन्होंने तेरे साथ साथ मेरा भी वीडियो बना लिया है और अब मुझे 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब तू उनको पहले से जानता था? इसीलिए तू उस दिन बिंदु के साथ छेड़खानी कर रहा था ना? हाँ, वो बिंदु अपाहिज नहीं है, वो माँ बेटी दोनों लुटेरी हैं। लोगों को फंसाकर उनसे पैसा ऐंठना उनका धंधा है। मेरी मत मारी गई थी राजीव। तुझे ये सब पहले से पता था? मैं मुझसे ये बात क्यों छुपाई? धोखेबाज! बोल, क्या मकसद था तेरा? बोल बोल बोल। पापा, छोड़िए इसे पापा, छोड़िए, ये ऐसे नहीं मानेगा। बता छोड़िए तूने ऐसे। छोड़ो, बताता हूँ। मैंने पिंकी को तुम्हें अपने जाल में फंसाने को कहा था, क्योंकि मैं जानता था कि विराज के होते हुए भी तू इस घर में अकेला है, तन्हा है, और इसी तन्हाई की वजह से तू पिंकी की हर बातें मान लेगा, उसे अपना मानने लगेगा। लेकिन इन सब के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? हाँ, बदला। हाँ, बदला राजीव। उस दिन मैंने तुमसे सिर्फ 1 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन तुमने मेरी इज्जत उतारी राजीव, और वो बात मेरे दिल को छू गई, मेरे आत्मसम्मान को छू गई, और मैं आज तक उन बातों को भुला नहीं पाया राजीव। गद्दार, उस दिन मैंने नशे में पता नहीं क्या क्या बोल दिया तुझे, और तू बदला लेने पे उतारू हो गया। आस्तीन का सांप पाल रखा था मैंने। मुझे माफ कर दे विराज, मैं इतना अकेला हो गया कि मुझे समझ में नहीं आया कि कौन अपनाया और कौन पराया। बस पापा, जो गलती आपसे हुई है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन पापा आप हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं विराज, ऐसी गलती मत करना। वो बिंदु बहुत खतरनाक औरत है, उसे भनक भी पड़ गई ना तो हमारा वीडियो वायरल कर देगी, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक काम कर, बिंदु को फोन कर और उसको बोल के रात को 8 बजे आके
20 लाख रुपए ले जाए। 20 लाख? राजीव, इतना सब कुछ होने के बाद भी तू मुझे बचाना चाहता है? मुझे माफ कर दे यार, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई यार। पापा पर ये तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ना, इससे तो उस औरत को क्राइम करने का और बढ़ावा मिलेगा पापा। नहीं पापा, इस वक्त मैं कुछ नहीं सोच रहा विराज, इस वक्त मैं सिर्फ हम दोनों के बारे में सोच रहा हूँ। तू इन सब के बीच में मत पड़। देख, गलती हम दोनों ने की, तो इसकी सजा भी हम ही मिलनी चाहिए। उसको बोल रात को 8 बजे आके पैसे ले जाए। आप माँ बेटी बहुत अच्छी एक्टिंग करती। मैं तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनने नहीं आई हूँ, माल लेने आई हूँ। और हाँ, गलती से भी अपने दिमाग में ये बात मत लाना कि वीडियो डिलीट होने के बाद तुम मुझ पर अटैक करोगे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो 10 मिनट के अंदर पिंकी तुम दोनों का वीडियो वायरल करके तुम दोनों की इज्जत नीलाम करके रख देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। बैग में 20 लाख रुपए है, चुपचाप बैग उठाओ, वीडियो डिलीट करो और चलती बनो यहाँ से। पूरा है ना? ठीक है, 5 मिनट में तुम दोनों की वीडियो डिलीट हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो क्या? इतना भरोसा तो करना ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। यकीन करो, आज के बाद तुम कौन हम कौन किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम काम बुरे करते हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से। अरे हाँ, पिंकी को तो फोन कर लो। बेवकूफ, ये क्या किया तूने? इसको जान से मार दिया। राजीव, मैं इसकी नस्ल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये हमारे वीडियोस कभी डिलीट नहीं करती, हमें बार बार ब्लैकमेल करती। तो बेवकूफ, अगर ये घर नहीं पहुंची तो पिंकी वीडियो वायरल कर देगी। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने तुम यहाँ क्यों आए हो? निकल जाओ यहाँ से। ये तूने क्या कर दिया? पिंकी को भी मार डाला। काश मैंने पहले विराज की बात मान के पुलिस को फोन कर दिया होता, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। मैं पुलिस को पक्का फोन करूंगा। राजीव, राजीव बेवकूफी मत करो। राजू, हम दोनों फंस जाएंगे। राजीव, राजू फोन दो। छोड़ अनिल, अनिल छोड़, छोड़। तूने मुझे धोखा दिया और मैंने तुझे मौत। पापा, पापा, उठो पापा। क्या हुआ पापा? खून के निशान यहाँ कैसे है? ये सब कैसे हुआ पापा? वो अनिल उसे बैकयार्ड में जला देगा। जल्दी चलो। काश तेरी बात पहले ही मान ली होती और पुलिस को बुला लिया होता, तो ये सब देखना नहीं पड़ता। पापा, मुझे एहसास था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने आपके मना करने के बावजूद भी पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था।
हेलो इंस्पेक्टर। मैं पापा को ऐसे परेशान नहीं देख सकता। अनिल, आज तेरे बदले की आग ने कितने लोगों को जला दी। तेरे परिवार की खुशियों को, तेरे अस्तित्व को, माँ बेटी को। आज तेरे बदले की भावना ने तुझे बर्बाद कर दिया। हवलदार, ले चलो इसे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पापा, आई एम सॉरी। इन सब में गलती मेरी भी है। मैंने आपसे हमेशा दूरियां बनाए रखी, बट आई प्रॉमिस आज से हम अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करेंगे पापा।